हमारे पास हमारे बाप नहीं है हमारे महतारी गला नहीं रखी से नौकर मिट्टी देवई तो हमारे पापा का चेहरा नहीं देखा हमारे सामने से देखने सुनने में और आपको बताने में हमें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है और काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि जो लोग चले गए वो तो अब इस लौट के दुनिया में वापस नहीं आना है। लेकिन यहाँ इसी गांव में 3 लोगों का एक प्रकार से निर्मम मौत हुई है। कि मरा तो नहीं है ना, सांस तो चल रहा है, चलने दो, ऐसा करके बोला गया। खून के उल्टी घालों कर। हाँ, खून की उल्टी 5 से 6 बार किया गया है। उसके बाद उसका मृत्यु हो चुका है और पत्थर में बीमारी से पत्थर भी लेकर आए थे। पत्थर लेके आया, पत्थर में मारा, डंडा लेकर आया, डंडा मारा, हथियार लेके आया, हथियार में मारा, सांप। शरीर में पूरा काला पड़ गया था, कोई भी जगह इतना गोरा, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट लड़का था वो कि ना वो शरीर को देखने से ना ऐसा लगा कि उसका इतना पिटाई हुआ है, इतना दर्दनाक मौत हुआ है। हम उसके बारे में, उसके मौत के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय। इन छोटे छोटे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। नानी आई हुई है और वो भी कह रही हैं कि कैसे मारा है मेरी नानी को पुलिस वालों ने। ठीक ऊपर है। अब समझ लीजिए कि एक इंसान को जीते जी और जिंदा जला दिया जाता है। इन दर्दनाक मौतें होने का जो क्रम है अपने आप में हृदय विदारक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास और इतिहास से लेकर आज तक की हम अगर बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे तनावग्रस्त हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका भी है और जो गांव-गांव में जो छोटी छोटी मामूली सी बातों पे जो विस्फोटक और वृहद पैमाने पे जो हालात बिगड़ जाते हैं, उन हालातों की खबरें लगातार आप तक तमाम मीडिया संस्थान हम खुद पहुंचाते रहते हैं। इस वक्त बहुत सेंसिटिव गांव में हूं। लोहारी डी इस गांव का नाम है। रेंगाखार वहां से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आप सभी इस तरह की जो यहाँ इस गाँव की रिपोर्टिंग चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आप लगातार देख रहे होंगे कि लोहारी डी गाँव में कैसे कैसे घटनाक्रम हो चुके हैं। 3 दर्दनाक मौतें हुई हैं। यहाँ पर एक है कचरू साहू और उसका जो प्रतिद्वंदी था रघुनाथ साहू, जो इस गांव का जो बोलना चाहिए अब पूर्व उप सरपंच रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद में जब पुलिस इन मामलों में कार्रवाई करती है, उस मामले में जब पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत होती है, उसका नाम बताया जा रहा है प्रशांत साहू। तो ये 3 दर्दनाक मौतें होने का जो क्रम है अपने आप में हृदय विदारक है। जो रघुनाथ साहू है उसको ज़िंदा जलाकर मारा गया, भीड़ तंत्र ने मारा। उसके पहले जो एक मतलब जो बॉडी मिली थी वो यहाँ से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर लग जाते हैं, यहाँ से एमपी बालाघाट इलाका लग जाता है। उस इलाके में छत्तीसगढ़ एमपी के इलाके में बॉर्डर एरिया में उसकी जो कचरू साहू की लाश है पेड़ से लटकी हुई मिली रहती है फांसी के फंदे पे। उसके बाद जो कचरू साहू के परिवारजन और उनके साथ आई भीड़ आई है, उनका ये सोच रहती है कि जो रघुनाथ साहू है उसने साजिशन कचरू साहू की हत्या की है। तो उस हत्या के कारण भीड़ आग बबूला होकर रघुनाथ साहू के घर में घुस जाती है और उस घर को पैरा डालकर आग के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि उनके घर में बहुत से लोग रहते हैं जो उस वक्त जान प्राण बचाकर भागते हैं। और उसके बाद जो रघुनाथ साहू है घर का एक मचान या पाटा कह सकते हैं, वहाँ जाकर छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो भीड़ तंत्र रहती है बहुत बड़ी तादाद में रहती है, बहुत गुस्से में रहते हैं लोग और वो लोग उसको ज़िंदा जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं। और शत विक्षत जो लाश है वो रघुनाथ साहू की मिल चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। इस तमाम घटना के बाद में पुलिस यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालने आती है। लॉ एंड ऑर्डर संभालते वक्त गांव में 150 से ऊपर लोगों को चिन्हित किया जाता है जो इस हमले में शामिल हुआ पाए जाते हैं और उनमें से 60 से 65 लोगों की गिरफ्तारी होती है। जिसके बाद भीड़ का ये कहना है, इस गांव के कुछ लोगों का ये कहना है, आगे हम आपको पूरी स्थितियां बताएंगे
कि जो एक प्रशांत साहू करके जो लड़का था जिसने कचरू साहू के तरफ से रघुनाथ साहू के घर पर हमला करने में वो शामिल था और उसी में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। उसकी बेदम पिटाई हुई थी और उस पिटाई में उसकी दर्दनाक मौत हुई है और इस मामले में एक आईपीएस को सस्पेंड भी किया गया है। जो कबीरधाम या कवर्धा ज़िला है उसके जो एडिशनल एसपी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया। ये सारा घटनाक्रम अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। मैं इस गांव के अभी अंदर जाऊंगा, लेकिन आपको गांव के जो एंट्रेंस है, जो गांव के जो शुरुआती एरिया है, वहां से मैं आपको बता दूं कि अभी गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग कुछ भी यहाँ शुरुआत में हमने कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अंदर चलेंगे और देखेंगे वहाँ अभी स्थितियाँ क्या हैं। खबर की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो कचरू साहू है उसके फांसी लगाए जाने या उसकी फांसी में किसी की साजिश रचे जाने वाली बातें अभी वो पुष्ट नहीं हो पाई हैं। उसके बाद में जो रघुनाथ साहू है, भीड़ तंत्र उसके घर में घुसती है और एक बदला लेने की कोशिश रहती है, क्योंकि रघुनाथ साहू और कचरू साहू की जो राजनीतिक जो दुश्मनी रही है लंबे समय से रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रघुनाथ साहू है उसने कभी ये धमकी दी थी कि कचरू साहू मैं तुम्हें 6 महीने के अंदर निपटा दूंगा। इस तरह की बातों को लेकर भीड़ को ये लगता है कि जो रघुनाथ साहू है उसी ने जो फांसी में फंदे में लटकी हुई लाश जो कचरू की थी उसे लटकाया है मारकर। और उसके बाद मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये उप सरपंच रघुनाथ साहू का है। इसी घर में भीड़ घुसती है, इसी घर को पूरा आग के हवाले किया जाता है। इसी घर में जो है पूरी अफरा तफरी का माहौल रहता है और कम से कम 150 से 200 की तादाद में भीड़ अंदर जाती है। हाथ में लाठी, डंडे, अस्त्र शस्त्र सारे कुछ रहते हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत में यहाँ जो जानवर बंधे थे उन जानवरों पे भी हमला किया गया। घर के एक सदस्य को चीख चीख कर आवाज़ें मारी गई कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, और उनको मारने के लिए पूरी तरह से साजिश की जाती है। उसके बाद भीड़ अंदर जाती है। अभी पुलिस बल लगा हुआ है यहाँ पर और पुलिस बल ने काफ़ी कुछ स्थितियाँ अभी कंट्रोल कर रखी हैं। और ये जो घर के परिजन हैं आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से रिश्तेदार उनके रघुनाथ साहू के आए हुए हैं और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रघुनाथ साहू, कचरू साहू और इन तमाम घटनाओं के बाद जो एक गिरफ्तारी होती है प्रशांत साहू, जिसकी कि पुलिस हिरासत में मौत का बात आ रही है सामने, उन तीनों का अंतिम संस्कार हो चुका है। फ़िलहाल उस घर में हूँ जिस घर में आग लगाया गया और भीड़ इसी दरवाजे से घुसती है और बहुत देर तक इन दरवाज़ों को पीटने की कोशिश करती है। जो घर के सदस्य हैं अपना जान प्राण बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और ये सारी स्थितियां हैं। अभी आप देख पा रहे हैं घर के जो सदस्य हैं और सदस्यों से आगे बातचीत करेंगे। ये घर के सदस्य अभी भी उस जो दहशत भरे मंजर हैं उनको भूल नहीं पा रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं और सभी के चेहरे पे एक तनाव है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रघुनाथ साहू है, या इस पूरे घर में आप देख पा रहे होंगे कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं मिल रही होगी आपको जहाँ चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो, जहाँ ये कालिक आपको नहीं दिख पा रही हो। ये पूरी जगह पे कालिक लगी हुई है और इस जगह पे आप पैरे देख पा रहे हैं। ये सारे पैरे ये इकट्ठा किए गए थे और चूंकि रघुनाथ साहू अपनी जान बचाना चाहते थे वो इस घर से अंदर जाते हैं और इस घर से अंदर जाते हैं और जान बचाने के लिए एक घर के ऊपर एक पाटा बोलते हैं, उस पाटे में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश उनकी रहती है कि यहाँ से वो छुपकर कहीं अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भीड़ है इसी जगह पर पैरा जो है बहुत बड़ी तादाद में पैरा डाल देती है। उस वक्त उस पैरे में आग लगा दी जाती है और जो रघुनाथ साहू है इस घर के ठीक ऊपर है। अब समझ लीजिए कि एक इंसान को जीते जी और ज़िंदा जला दिया जाता है। उस वक्त जो भगदड़ का माहौल था यहाँ पर, आप पूरी चीज़ें देख पाएंगे। ये काफ़ी बड़ा घर है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में आप पूरा देख पा रहे हैं पैरे पड़े हुए हैं। पैरों को बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा किया गया है, ऐसा नज़ारा बता रहा है। और इन पैरों को लाकर रघुनाथ साहू को ज़िंदा जला दिया गया। पूरा घर जल चुका है और पूरे घर के आप ये ऊपरी हिस्सा मैं लेकर आया हूँ। ऊपरी हिस्से में ये हालात हैं कि अभी देखिए ये जो बल्लियाँ हैं ये तक जल चुकी हैं। और जब पुलिस ने यहाँ से रघुनाथ साहू की लाश बरामद की थी तब हालात ये थे कि वो लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। पैर का कुछ हिस्सा बचा हुआ था और यहीं इस पाटा में छुपे हुए थे रघुनाथ साहू और यहीं उनको जिंदा जला दिया गया। इस तरह से ये घटना बहुत हृदय विदारक है। पूरी घर की जो छानी है
ये जल चुकी है। सोचिए उस वक्त का जो भयावह मंजर रहा होगा वो क्या रहा होगा। इस घर से धधकती हुई पूरी आग की लपटें इस घर को चपेट में ले चुकी थी और जो भीड़ तंत्र थी, जो 150 से 200 की तादाद में लोग आए थे, वो लोगों ने पूरे इस घर को, इस पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। एक व्यक्ति, ये रघुनाथ साहू जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। ये उनका पूरा परिवार है। फ़ोटो, टूटी हुई फ़ोटो और फेंकाई हुई फ़ोटो आपको इस घर की जो दर्दनाक स्थिति है उसके बारे में पूरे मंजर बयां कर रही है। ये घर का एक अलग हिस्सा है जो, और कहीं भी ऐसा देखने से नहीं लगता कि कोई भी हिस्सा जो भीड़ तंत्र है उसने छोड़ा होगा। उसने चारों तरफ हमला किया है और मकसद एक ही था, रघुनाथ साहू से बदला लेना। बदला किस चीज़ का? कचरू साहू की जो लाश मिली थी फांसी के फंदे पे लटकी हुई, उस बात के लिए भीड़ तंत्र को ये लगता था कि उसकी मौत के पीछे रघुनाथ साहू का जिम्मेदारी है और उसी ने ये सारा कुछ किया है। उसका बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें इस तरह से खौफनाक तरीके से अंजाम दे दी गई। परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि बहुत स्थितियां अभी परिवार की बहुत कुछ ठीक नहीं है। रघुनाथ साहू जी की जो पत्नी है उनका इलाज चल रहा है, उन्हें भी गंभीर चोटें लगी हैं। दीदी, आप कौन हैं रघुनाथ जी की और क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताइए। जी बहू हैं हम। जी घर पे थे हम लोग, बच्चे लोग भी थे, सभी लोग घर पे थे हम लोग। वो लोग अचानक आए, इकट्ठा होकर सब हथियार डंडे लेकर और सबको मार पीट करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। ये किस चीज़ की लड़ाई थी, किस बात की लड़ाई थी? इतनी जो आगजनी हुई है, इतना गुस्सा है, ये किस बात के लिए लेकर हुआ था? अब उतना तो नहीं पता, लेकिन हमारी सास सरपंच थी, कुछ राजनीति दुश्मनी भी रहा होगा, इसी वजह से हमारे घर पे आकर पूरा आग वाग लगा दिए। तो जब भीड़ यहाँ से घुसी उस वक्त आप लोग घर पे कौन कौन लोग मौजूद थे और फिर कैसे कैसे कर रही थी भीड़, मारपीट कैसे कर रही थी? फिर वो पैरा कहाँ से लेकर आए, फिर कैसे रघुनाथ जी वहाँ छुपे, पूरी बात बताइएगा। जी हम लोग घर पे थे, वो लोग अचानक आए हमारे घर पे और पहले तो तोड़ फोड़ मार पीट करने लगे। हमारे रूम में वहाँ घुस गए, हमको भी मार पीट करके बाहर निकाल दिए। हमको तो एकदम बेहोश हो गए, चक्कर, सबको मार दिए जितने परिवार के लोग थे। मेरे ससुर यहाँ पे थे, आराम कर रहे थे, अब वो छुप गए होंगे वहाँ पाटन में ऊपर पे। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं देखे, हम तो पूरे मार पीट डंडे वगैरह से मारा गया, से मारे हैं। देखो पूरा निशान बना हुआ है यहाँ पे, इधर भी पूरा निशान बना हुआ है, पीछे भी पूरा निशान बना हुआ है। जी आपको भी माता जी, आप क्या लगती हैं? बहनी हो आपको मारे हैं, पूरा झन मारे हैं यहाँ के गाँव में। अच्छा, सब आप मारे, बीमारी से? सब मारे हैं, पत्थरा में, पत्थरा में बीमारी से पत्थर भी लेकर आए थे? पत्थर लेके आया, पत्थर में मारा, डंडा लेकर आया, डंडा मारा, हथियार लेके आया, हथियार में मारा, साबल लेके आया, साबल में मारा, पेट्रोल छींच के मारा मेरे भाई को, सब मारा, बहुत मारा मेरे भाई को, सब मारा। पेट्रोल भी डाल दिए थे उनके ऊपर? पेट्रोल डाला, पेट्रोल छींच के लेकर आए थे वो लोग पेट्रोल? अपन कहाँ से लेके आया, कहाँ के लाया, सब लाला के मारा, सब पेट्रोल लाला के छींच के मारा। उस वक्त आप लोग फिर जान प्राण बचा कर कहाँ गए थे? यहाँ से कैसे निकले आप लोग? जी हमको मारते हुए निकाले यहाँ पे, तो कुछ लोग बोले कि नहीं इनको मत मारो ऐसा कह के। फिर ये पड़ोस के घर पे हम लोग गए, वहाँ पे वहीं पे रुके, पानी वानी पिए। तो उसके बाद फिर पुलिस आए, फिर सबको शांत वांत किए, देखे। उनकी पत्नी की स्थिति कैसी है, कहाँ एडमिट है, कितनी मार लगी उनको? जी वो कंवरदा हॉस्पिटल पे एडमिट है, बहुत सीरियस है। वो तो पूरी बेहोश ही हो गई, तो कुछ भी याद नहीं है, पूरा चल भी नहीं पा रही थी, पूरा शरीर में उसका मार पड़ा है। ये घटना में आप लोग का चाहत हो दाई अपन का, मतलब का कहना चाहत हो, मतलब पुलिस कार्रवाई करे, का करे, मतलब जिन अभी तक होए है का वो बात ले आप लोग संतुष्ट हरो कि गिरफ्तारी अतिक सन को एकदम यह करो साहब, वो जिन मारा है उसको कड़ा करो। चिंता है साहू, नरेश साहू है और का कहते बोला मैं नहीं जाना, बोला मारे है साहब, पूरा मोर शरीर धुना गए है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। छोड़ना नहीं चाहिए, चिंता साहू को नहीं छोड़ना चाहिए, गौतम साहू को नहीं छोड़ना चाहिए, मैहर साहू को नहीं छोड़ना चाहिए, और 2-4 जन आऊ है, मैं कतक नाम लेवा
अभी तक जैसे 60-65 गिरफ्तारी एमन करे हैं पुलिस वाले में। पूरा करना चाहिए, गांव भर का मारा है, पूरा आसपास घेराव लेके दबाव दे के पूरा आगे जला गया है। हम फट से गिर गए, हमारे चेसुरतनी हम बोल भी नहीं सकती, इतना बोलते हैं। आप कालक हो रघुनाथ जी के कालक बहू हो, बड़े बहू इसको मतलब के जन रहो आप मन वो समय जब हमला हो रही तब घर में के सदस्य के जन मतलब 10 जन 15 जन 12 लोग होते हैं हम लोग पूरे 11 की 12 हाँ पूरे लोग थे घर पे। फिर आप मन कब आओ यहाँ जब माहौल कैसे शांत हुई सोकर बाद कद देर बाद अपन घर में आए हो आप मन? फिर से आईस, बहुत पुलिस आईस, बहुत पुलिस वाले आईस, बहुत धन, तब तक छोड़ के भागी, नहीं तो माराइच कराए। तो ये पूरा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है और आप देख पा रहे हैं और ये यही कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए कैसे भी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में लगभग 60 से 65 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी बीच में एक जो हिरासत में एक लड़के की मौत हुई है, प्रशांत साहू, उसकी भी मौत हुई है और ये अपने आप में हृदय विदारक घटना है। ये मंज़र जो है काफ़ी समय के बाद हम भी रिपोर्टिंग में इस तरह के मंज़र अपने देख पा रहे हैं और ये पूरा परिवार अब भी डरा सहमा हुआ है। चाहते हैं कि न्याय मिले, जो भी हमलावर या भीड़ तंत्र था उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस रिपोर्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि सारे पहलुओं पे बात करें। यही सुना, दूर से देखा मैं तो लाठी भोंक तलवार, लाठी टंगिया, सब्बल छड़ा देख के ना कि कोई भी ऊपर परवाला पूरा राख करना है, उनके सबके घर में अंगार लगाना है। इसी बोली डर के मारे भाग गए साहब घर में। हाँ, कब का भीड़ रही से मेरे यहाँ? अरे 200 को भीड़ रही से, 2-250 को भीड़ रही से। हाँ, तो देख के मन उधर डरेंगे, ये मारपीट करें, बाहर के आए थे उन्होंने मारपीट करें, मोबाइल झटके, सब पुरुष महिला सब हमारे गाँव वाले। अब मैं कि हाँ खतरा है कि मैं अपन आपस घर भाग गया। हाँ, सबों मन पास में हथियार रही से और लौठी भोंगा सब इस छड़ा रही से। हाँ, तो आप लोग बीमार पड़ी? नहीं, मैं दूर से देखा था, डर के भाग गया। हम दूर से देखे ना सब लोग, हम भगा गए। तो मन घर के मतलब बाई मन भी मारे है, लेडीज मन भी मारे है? बाद में पता चली कि लेडीज ने मारी, बच्चा ने मारी, बच्चा यहाँ दो प्राण बचाई डूब के यदि आदो यहाँ। हाँ, ये तो सब लोग हम आगे में डालेंगे, भूंजेंगे, इसे बोले कहते हैं। हाँ, ये मन पैरा वैरा की व्यवस्था कहाँ से करी? सब पैरा लाना अपने फूकी ने, अब मट्टी तेल सब महिला धरा रहे कहीं और पुरुषों धर रहे हैं कहीं, मट्टी तेल पेट्रोल ये सब धर रहे हैं कि वही पता उनार पैरा तोप के मारे के बाद पैरा डाली कहते हैं, पैरा डाल के ऊपर मट्टी तेल पेट्रोल छींच के आग लगाए बाद खड्डा फेंकने के ऊपर कहते हैं, फिर मट्टी तेल पेट्रोल डाल के फूक के साफ करेंगे कहते हैं। मतलब पैरा के बाद खड्डा के बाद फिर पैरा, फिर मट्टी तेल, ऐसे टाइप के मतलब जो पार्टी कागजात रही से ओकर भाजपा रही से पूरा पार्टी कर जला दी। सब कागजात रही से कई दिन के, अब 3-4 बार ले वो सरपंच हो चुके रही से। हाँ, कागजात राजनीतिक झगड़ा इसका नहीं बोला, मैं नहीं जानू साहब का झगड़ा थे, नहीं जानू। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ आप पीछे जो आप गली देख पा रहे हैं उससे मुश्किल से हम 500 कदम चलकर आए हैं और उसी घर में जो रघुनाथ साहू है उसको ज़िंदा जलाया गया और ज़िंदा जलाकर उनके घर वालों को मारा पीटा गया और ये सारी घटना हुई है। इस घटना के जो दूसरा पक्ष है उसका घर जो है ये महज यहाँ से 500 कदम की दूरी पे है। ये कचरू साहू का घर है और मैं आपको बता दूं कि कचरू साहू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फांसी पे जिनकी लाश मिली हुई थी और घर वालों को ये लगता था कि जो कचरू साहू है उसकी जो मौत का जिम्मेदार है वो रघुनाथ साहू है और घर में जो माहौल है वो काफ़ी मातम में तब्दील हो चुका है और यहाँ छोटे छोटे 5 बच्चे हैं और घर के पूरे सदस्य लगभग नहीं हैं, बड़े सदस्य छोटे छोटे 5 बच्चे हैं और ये 5 बच्चे उस पूरे दर्दनाक घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख पाए हैं, महसूस कर पाए हैं। इनसे बात करेंगे। बेटा का नाम है आपके? कुंबती। का हो रही से आपके पापा के साथ? पापा रही से ना? हाँ। का हो रही से? कचरू साहू साथ में का हो रही से? हाँ बेटा बताओ, आप बताओ। मेरे पापा को शनिवार के दिन जनक साहू ले गए मीटिंग है दम्मों में ऐसे कर और फिर पापा को 7 बजे फ़ोन लगाए कि पापा कैसे नहीं आ रहे ऐसे करके, तो 7 बजे आ रहा हूँ बोले। फिर 9 बजे से पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था
और पापा की मरने की खबर हम लोगों ने व्हाट्सएप में देखी उनकी फ़ोटो से। अच्छा, ये जिन लाश मिले रही से मतलब जिन फांसी पे मतलब लटके हुए लाश मिले रही से वो कौन मर मिले रही से कहाँ कहाँ गाँव में पेड़ में कहाँ मिले रही से? और बीजाटोला गांव में रही से। बीजाटोला गाँव में? हाँ, जेन MP बॉर्डर रहती। हाँ, तो कुछ मतलब जानकारी मिली इसकी वो वहाँ तक कैसे पहुँची सो का हो रही से? मैं यह झनक सा हुआ वाला मीटिंग है ऐसे कि लेके रहा दम्मो में का मीटिंग मतलब हमारे साहू समाज के पापा 7 गांव के मंडल अध्यक्ष बने था, तो वहाँ मीटिंग है चल इससे कि लेगी। परिवार अभी भी रो रहा है। इस परिवार में बड़ा बुजुर्ग के नाम पे कोई नहीं है। माता जी यहाँ बैठी हैं। नहीं मैं नानी हूँ। नानी आरो का हो से अम्मा यहाँ पर जैसे लड़का मन बता थे कि ओकर मौत के जिम्मेदार रघुनाथ ऋषि का बर ऐसे सोचते आप मन का बर ऐसे लगते आप मन ला? ये लड़के मन के कोई नहीं है, मैं कितना दिन रह सकता हूँ। मैं भी बुढ़ी आदमी, रात के चाहे दिख नहीं सके, बाहर है बट्टा है सब है, मैं लेग नहीं सकूँ और रात बिकाल के मला डर लगते। अभी भी आप लगते है आप जान के खतरा एक ही बैठे रहते हैं घर में घुसरते हैं, नहीं तो ऐसे लगते जान के खतरा ऐसे लगते नहीं। वो तो पहले से व्हाट्सएप में देखे न, हम तब मानपुर पहाड़ी ले आए हैं। हाँ, मोबाइल में सब बताइए लड़का मन है तब दे हमारे जीजा ये कचरू है ऐसे कहाँ नौखर शिव प्रसाद नाम है सही, अब कचरू ऐसे कहाँ हमारे बेटा मन है। तो वही मन व्हाट्सएप में देखी तो मोला नहीं लाती तो मैं उनकर संग जबरदस्ती आए और मोला छोड़ दी मन भग गए। का बात के गुड़िया जिन लड़ाई रही से हो का बात की रही से मतलब जिसे बता थे कि कचरू आपके पापा है कांग्रेस में रही से वह भाजपा में रही से रघुनाथ है, तो ओकर बीच के लड़ाई का बात की रही से का बीच के लड़ाई का बात की रही सोला नहीं जानो। फिर पहली इस पापा उनके रहा है वो कांग्रेस या फिर भाजपा के लेके वो लड़ाई नहीं रही से। बचपन से का चीज़ की लड़ाई करे उसका नहीं जाना। हमारे पापा के तो कोई नहीं है बचपन से, मेरे छोटे बहन से भी छोटे केवल पूरा गांव वाले मन पाले हैं। धमकी भी दे रही से ऐसे बात आ रही से कि रघुनाथ सा हुआ मोर पापा ला 15 दिन पहले हमारे गांव मीटिंग हो रही से था तो ला 6 महीना के अंदर मरवाहूँ ऐसे कि कह रही से ते मोर बलिक बोकरा से तो कब नहीं कुछ रवा दूँ ऐसे कि कह रही से रघुनाथ सा हुआ सामने बोल रही से होकर। हाँ, हमारे पापा के सामने बोल रहा है। और पहली तो हमारे घर के द्वारी में राख घला का है, कहाँ से रे कचरू तो कटवा फेंकवाहूँ इसे कि घला का है। माँ कहाँ है आप मन के अभी जेल में? मोर माँ ला यहाँ बैठे रहा है, मोर बहन ला पाक तला बुरी तरीका से खींचत मारत लेगी से। कतका पुलिस वाले मन आए रही से गिरफ्तार करे बर मारे बर का हो रही से घर में? यहाँ घर से लेके गए? यहाँ घर से लेके गई, इतना पुलिस आ रहा है पूरा गांव भर के मारत लगी। मोर मम्मी मारत लेगी सो पूरा गोड़ा हाथ न भूल गए। हमारे पास हमारे बाप नहीं है हमारे महतारी गला नहीं रखी से नौकर मिट्टी देवई तो हमारे पापा का चेहरा नहीं देखा हमारे सामने में हमला नहीं लगी न मोर मम्मी नहीं लाई। बोले भी कि एक बार लाग के मोर मम्मी अंतिम संस्कार करवा के ले जाओ ऐसे करके, लेकिन नहीं करी। बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बच्चों के आंसू आप देख पा रहे हैं। इनके परिवार में कोई भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, और बहुत छोटे बच्चे हैं। आप मन बेटा पांच भाई बहन हो? हाँ, 5 भाई बहन। कोई आते बाहर के मदद करे बर कोई मतलब बोली से कि माँ के जमानत करा हूँ या कोई और कोई नहीं बोले से। अभी आप मन ला खाना वाना कैसे करत हो? आप मन खाना वाना कहाँ ले आते कैसे खाना पुलिस वाले में लाग देते। हाँ। ये यहाँ बात करना बहुत मुश्किल है और ये आप देख पा रहे हैं इस पूरे परिवार का जो हालत है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बोलने में भी कई बच्चे मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, अपने घटनाक्रम को नहीं बता पा रहे हैं। ये बिटिया ने तो बताया सारा कुछ। परिवार के ऊपर एक विपदा आन पड़ी है। अब सोचिए कि दंगा या फिर आपसी रंजिश ये किस हद तक हावी है। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या समझ में आएगा? ये जब बड़े होंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इनके पिताजी अभी नहीं है, इनकी माँ अभी पुलिस ले गई है। इन छोटे छोटे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। नानी आई हुई हैं
और वो भी कह रही हैं कि उनको भी बुरी तरीके से मारा है। मेरी नानी को पुलिस वालों ने पूरा चिन्ह हो गया है। अपना बीमारी से हाँ महू लरेंगा खार थाना में लेके रहे लंगड़ाती चलती है अभी मार की वजह से। का चाहत हो बेटा आप मन? हमारे पापा को पोस्टमार्टम डबल हो कहता ना वो हमारे गांव के अल्लाह छोड़ दे, वरना रघुनाथ के परिवार लगल या लेगे जेल उकर परिवार ला काबर कोई नहीं लेगी से लेती से दोनों पक्ष में न्याय है, दोनों पक्ष के लेगना रहा है, लेकिन उकर परिवार के सबो घर में हमार यह कैसे लेगी हमारे गांव वाले अल्लाह हमारे मम्मी अल्लाह। आप कौन गाँव की थो? पहाड़ी मानपुर। वहाँ ले आप अब तो लइका मन ला अभी कैसे पालो पोसू? अभी जब तक एक केस चलत है वो अंदर है मन के माँ हा और घर में कोई बड़े सदस्य नहीं है, कैसे करो आप? नहीं साहब मन बड़े वाले साहब मन कुछ बोली तब ले जाऊँ अपन घर ले जाऊँ मैं। हाँ ये पूरे जिन विवाद हो रही से ओकर दोष का चीज ला मानत हो आप? का चीज कहना चाहत हो सरकार से, प्रशासन से? का चीज ला? शासन प्रशासन से पूरा न्याय मांग रहे हैं और पूरा बस्ती वाले को छोड़ दे। बच्चे सब लोग, एक लड़का जवान लड़का तो यहाँ मर गए, ओकर लाश 2 बजे रात में आई से लोहारी डीह गाँव में, रात में आई से रात में। अंतिम संस्कार में गए रहो आप? नहीं ये तीर ले देखे हैं कोई कौन करी से अंतिम संस्कार? काकर कचरू के? ओकर कचरू के लड़का ले गई ने पुलिस कोतवाल बुला के का और वो टंकी बनैया मना रहा है कि ही बताते वो लड़का वही पूछो कौन कर रही वही बताइए। आप मन गए रहो बेटा पापा के पास? पुलिस वाले मन लेके गिरे? कोटवार है। हाँ खाए हुए हो अभी? खाना वाना खाए हो अभी? खाए हूँ। ये परिवार की एक दर्दनाक स्थिति है और हम तो चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोग इन चीज़ों को संवेदनशील तौर पे लें। 5 बच्चे हैं और उनकी आंखों का दर्द है, उनके सामने एक विकराल पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। अब ये कैसे कटेगी ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और ये उनसे बात करने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है हमें। इस परिवार में कोई भी मुखिया नहीं, एक नानी आई हुई है, उनका कहना है कि अब 5-5 बच्चियों की जो ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी वो खुद चिंतित हैं। हालांकि पुलिस वाले अभी खाना दे रहे हैं। इस घटना के पीछे प्रशासन और सरकार में बैठे हुए लोगों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। 3 लोगों की जानें गई हैं और 3 लोगों की जानें मामूली बात नहीं होती, किसी एक व्यक्ति की भी जान मामूली बात नहीं होती, लेकिन उसके जाने के बाद जो उस जान के पीछे जो लोग बैठे हैं, ये जैसे आपने मासूम चेहरे देखे, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, इनका क्या कसूर है? ये इन सारी चीज़ों को आज भुगत रहे हैं और सरकार और प्रशासन संवेदनशील होकर इन बच्चों की अगर जवाबदारी ले। मैं तो ख़ास तौर पे अपील करूंगा कि सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब, विजय शर्मा साहब और विपक्ष के भी नेता हैं, उनसे भी अपील करेंगे किसी भी विषय पे राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष की ओर हो या विपक्ष की ओर से हो, राजनीति नहीं होना चाहिए। इस मामले में जो घटनाक्रम बीत गया वो तो लौट के नहीं आएगा, जो जाने वाले थे वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन अब जो लोग बिलख रहे हैं उनके कम से कम जो आंसू हैं या उनके घावों पे जो मरहम लगाने की एक प्रक्रिया होती है वो की जानी चाहिए। रघुनाथ साहू जहां एक व्यक्ति को ज़िंदा जला दिया जाता है, उसके थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो वहां कचरू साहू का घर, जहां मासूम छोटे छोटे बच्चे आज तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनके पिता की मौत फांसी की वजह से हुई है। अब उसके आरोप के बाद रघुनाथ साहू के घर में उसको ज़िंदा जलाया गया। उसके बाद इसी रास्ते से पुलिस घुसती है, पूरे गाँव को सराउंड कर लेती है और उसके बाद 60 से 65 लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। गांव में ये बताया जा रहा है कि जिस समय पुलिस दबावपूर्वक यहाँ घुसी थी उस वक्त घर के दरवाजे उन्होंने तोड़े और घर से लोगों को निकाला और जो बेदम बल प्रयोग है वो किया गया और मेल कैंडिडेट हैं उन्हें भी मारा गया, जो फीमेल है मतलब जो महिलाएं हैं उनसे भी मारपीट की गई। ये जो घर है प्रशांत साहू का घर है, जो पुलिस कस्टडी में बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है और मैं इनके घर के परिजनों से बातचीत करना चाहूँगा। का नाम है भाई आपके? मोर नाम परमेश साहू है। परमेश साहब का लगत रहो प्रशांत के? प्रशांत का मैं छोटा भाई हूँ। का जानकारी मिले से जे दिन घटना हो रही से ओकर बाद में पुलिस मन आइस, ओकर बाद बल प्रयोग करिस,
पूरा बात ला बताओ का हो रही से। उस दिन की जो घटना हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मेरे को। जो गिरफ्तार कर ले गए ना, उस दिन हम लोग, जो इस दिन घटना हुआ था ना, उस दिन हम घर में थे। घर में सभी लोग, पूरे परिवार जन थे। उसके बाद ना शाम को 5 बजे के आसपास ना पुलिस फोर्स आया। हम बाड़ी तरफ काम कर रहे थे, कांदी वांदी घास काट रहे थे। तो उसके बाद पुलिस फोर्स आया तो हम लोग ना क्या करेगा क्या नहीं ऐसा करके ना एकदम से डर के मारे घर के अंदर सभी लोग घुस गए। और उसके बाद ना फोर्स वाले ने ना सभी दरवाजे को तोड़ करके ना मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई को ना ज़बरदस्ती उठाकर मार पीट करते हुए घसीटते हुए ले जा लिए। उसके बाद ना मेरा भाई का ना पुलिस थाने में ना रेंगाखार में बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ। पिटाई जो हुआ ना मेरे छोटे भाई के आंखों के सामने हुआ। और उसमें इतना पिटाई किए हैं कि ना दारू पी पी कर मार रहे थे पुलिस वाले। कितने पुलिस वाले मार रहे थे? एक लोगों को ना 50 पुलिस वाले मारे हैं। एक व्यक्ति को 50 पुलिस वाले मारे हैं। और जो 50 पुलिस मारे हैं ना उसमें एक पुलिस वाले ना 50 से ऊपर डंडा मारे हैं। एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को 50 डंडे मारे हैं। तो 50 व्यक्ति मारे हैं, 50 डंडे। तो आप सोच लो कितना बर्बरता है इस प्रकार जब की आप जो पोस्टमार्टम गृह में गए रहो, आप भाई के लाश ला देखे रहो, उस समय स्थिति कारी से होकर उस समय जो बॉडी को देखा ना तो देखने लायक नहीं था। उसके शरीर ना पूरा काला पड़ गया था। कोई भी जगह इतना गोरा, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट लड़का था वो कि ना वो शरीर को देखने से ना ऐसा लगा कि उसका इतना पिटाई हुआ है, इतना दर्दनाक मौत हुआ है। हम उसके बारे में, उसके मौत के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय उसका उतना पिटाई हुआ होगा तो किस हालत में रहा होगा, क्या बोला होगा। इसको ना मैं निर्मम हत्या मानता हूँ इस तरीके से। जो ये भी सुनने में आ रहा था कि आप लोगों ने रोकने की कोशिश की तो ये कहते थे सांस तो चल रही है ना अभी। हाँ, ऐसा मेरे छोटे भाई ने बताया। जब जेल में बंद था तो बताया कि भैया वहाँ के प्रहरी को बोला होगा कि जेल प्रहरी को बोला होगा अंदर में कि भैया इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शरीर एकदम स्वस्थ सुस्त पड़ गए हैं, इसकी इलाज करवा दो। तो उसके वहाँ के जो उपस्थित प्रहरी के माध्यम से बोला गया कि मरा तो नहीं है ना, सांस तो चल रहा है, चलने दो, ऐसा करके बोला गया। खून के उल्टी घालो कर। हाँ, खून की उल्टी 5 से 6 बार किया गया है। उसके बाद उसका मृत्यु हो चुका है। और मृत्यु जो हुआ है ना 9 से 10 बजे के बीच में हुआ है, ऐसा करके छोटे भाई ने कल जब मुखाग्नि के लिए बुलाए थे ना तब बताया। और हमको तो पता लगभग 2:30 बजे के बाद ही पता चला। और मौत हुआ है उसके 9 से 10 बजे के बीच में हुआ है करके छोटे भाई ने बताए थे। जिस समय होकर गिरफ्तारी करे बन आए इन पुलिस वाले मन, आप मन भी घर में रहो और मतलब माता मन ये बहनी मन रही से कि जिस समय हाँ गिरफ्तारी के लिए आया था ना उस समय हम पूरे फैमिली घर में मौजूद थे, कोई बाहर नहीं था। हम सभी लोग, मेरे दादी जी हैं। दादी हैं। का हो रही से दाई आपला भी मार पड़ी से? पुलिस वाले मन आपला भी मारी से का? नहीं मारे दादा, मैं तो घर में रहती हूँ। अच्छा। वो सामने घर में रहता हूँ, वो बड़े घर वाले में। तब मैं हाँ, तब मैं नहीं जाना उसका बारे में। मोला कुछ बोले तक नहीं ना, मैं पुलिस से यहाँ नहीं हूँ हम। और देखे नहीं है पुलिस में। एमन कौन कौन है दीदी मन? ये मेरे वाले पत्नी है और जो साथ में खड़े हैं ना ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है जी। और हम दोनों के ना 1-1 साल का बच्चा है अभी अपन का चाहत हो जिसे अभी बहुत मारी से बतात हो ओकर बाद में मतलब मर भी गए है। अब ओकर बाद में अब का मतलब पुलिस से का चाहत हो, अब का बोलना है अपन, का तकलीफ है, का समस्या है, मतलब शासन प्रशासन सुने आपके बात ला। अब इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा है कि जो ये क्रूरता से मार कर हत्या की गई हैं इसमें ना सभी को ना सस्पेंड किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो इस घटना को अंजाम दिए हैं जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, इन सबको ना बर्खास्त करना चाहिए जो इस तरह का बर्बरतापूर्वक मारपीट कर पिटाई किए हैं। और सभी का इसी तरह से हाल है सब बताया जा रहा है। IPS ला सस्पेंड करे करके मतलब बातें आते और मतलब विजय शर्मा जन गृह मंत्री वो बोलत रही से कि न्याय संगत कार्रवाई होगा। भूपेश बघेल घलो के आ रही से आप का बात हो रही से सब के साथ में? मेरे को बोले हैं कि सबके जो इस घटना का विजय शर्मा जी बोले हाँ जो ये घटना हुआ है उसका न्यायिक जांच होगा
और जो इस घटना को अंजाम दी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी किया जाएगा और अटेम्प्ट टू मर्डर 302 के तहत उनको जेल भी कराएंगे। जो हमारे जो पकड़ में आएगा उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोले हैं। एक चीज़ जाना सोचा तो मतलब कि जिससे जन रघुनाथ साहू के जन हत्या हुई से का उमें जन भीड़ गिरी से उमें प्रशांत गिरी से का नहीं ऐसे नहीं रही खबर कि हम तीनों भाई घरे में रहे न, मतलब दोनों भाई घरे में रहे। मोर छोटे भाई ना नहीं रही से ओखर जिन दिन घटना हुई से ओखर पहली दिन वो राजनांद गांव के रही से टीकेराम साहू के साथ में कुछ काम से तो मन कुछ सामान ले गए रही से काबर राजनांदगांव दूर पड़ते तो मन नहीं है तो ओखर दूसरा दिन आई न मन है तो घर में लगभग 5 बजे पहुँचे रही से मोर छोटे भाई। और उतना टाइम ना मोर भाई है घर पहुँची तो फिर नहा करके बाड़ी तरफ निकले रही से तो उसी समय ना पुलिस वाले आए और उसको मारते पीटते हुए ले जा लिए। मतलब जिन सामूहिक गिरफ्तारी हुए उनमें मतलब जिन निर्दोष है उला भी मतलब गिरफ्तार करके लेकिन है और मारपीट मतलब महिला मन साथ भी मारपीट हुई। इसमें जो गिरफ्तारी हुआ है तो इसमें गिरफ्तारी ऐसा हुआ है कि कोई भी जो दिखे उसको ना पकड़ो मारो पीटो और अंदर करो। किसी की कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। कोई रिश्तेदार अगर ऐसा है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जो भी हैं सबको पकड़ो, कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगा, ऐसा करके पुलिस द्वारा बोला गया था। आप मन मतलब अभी चाहत हो कि पुलिस के बड़े अधिकारी है उमन के ऊपर कार्रवाई हो? पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो पिटाई किए हैं जो अधिकारियों के इशारे पर नाचते हैं ऐसे पुलिस वालों को ना सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। ये प्रशांत का घर है और रघुनाथ साहू के पहले जो कचरू साहू की मौत होती है उसके बाद एक भीड़ निकलती है, रघुनाथ साहू के घर में घुस के उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस अपनी पे आती है तो पूरे गांव में घुसती है और पूरे गांव में घुसकर पूरे घरों के एक दरवाज़ों को तोड़ा जाता है, ऐसा बता रहे हैं ग्रामीण। और तोड़कर वहाँ बलात् प्रवेश कर जो मिलता है उसे पकड़ते हैं, जो मिलता है उसे पीटते हैं, जो मिलता है उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया जाता है। और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि जितने भी लोग पकड़ाए थे उनको ताबड़तोड़ मारा जाता है। यहाँ एक जो पुलिस की ओर से ये भी पहलू आ रहा है या कुछ वीडियोस ऐसे भी बताए जा रहे हैं कि ग्रामीण पुलिस को भी चैलेंज कर रहे थे, एक प्रकार से पुलिस के लिए भी एक विरोधाभास कर रहे थे ग्रामीणों की ओर से। तो वो गुस्सा भी पुलिस का ग्रामीणों पे निकला है। साफ तौर पर जो पुलिस की ये कार्रवाई है ये तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्होंने मतलब बोलना चाहिए एक प्रकार से क्रूरता ही कहा जा सकता है कि अगर कोई अगर उसमें दोषी हो तो दोषी के ऊपर कार्रवाई वो भी न्याय संगत होनी चाहिए। इस तरह का जो हैवी बल प्रयोग किया गया वो नहीं होना चाहिए था। एक लड़का यहाँ से भी चला गया है, दिवंगत हुआ है और उसके पीछे उसका पूरा परिवार और ये घर आज वीरानी की भेंट चढ़ चुका है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा और आगे किस तरह न्याय मांगेंगे। हालांकि जो विजय शर्मा साहब हैं केंद्रीय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं भूपेश बघेल, वो सारे लोग आकर यहाँ कह के जा चुके हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। विजय शर्मा जी ने न्यायिक जांच की बात कही है और विपक्ष के जो नेता हैं भूपेश बघेल साहब उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर हम बोलना चाहिए कि जो उनकी राजनीति कांग्रेस की वो विरोधाभास की राजनीति सत्ता पक्ष के खिलाफ वो जारी रखेंगे। तो ये एक दर्दनाक पूरे गांव की कहानी और कहानी क्या ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे देखने सुनने में और आपको बताने में हमें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है और काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि जो लोग चले गए वो तो अब इस लौट के दुनिया में वापस नहीं आना है। लेकिन यहाँ इसी गांव में 3 लोगों का एक प्रकार से निर्मम मौत हुई है और 3 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने के लिए हम यहाँ तक इसलिए आए क्योंकि पूरी बातें पूरे तथ्य आप तक पहुँचने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि और भी अगर कोई पहलू इस घटना से जुड़े हुए आएँ आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट टीवी के है। बहुत बहुत धन्यवाद।